क्या होगा अगर मोबाइल फोन को डायरेक्ट चार्ज में लगा दिया जाए? क्या मोबाइल फोन फास्ट चार्ज होगा या फिर कुछ और होगा? आखिर मुंह के अंदर ये घंटी क्यों होती है? भारत में किसी भी शुभ काम को करने से पहले दीपक जला के किया जाता है। ऐसे में मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन क्यों मनाए जाते हैं? आखिर एरोप्लेन में फीमेल स्टाफ ही क्यों होते हैं, मेल क्यों नहीं? अगर गलती से डेटॉल पी लिया तो क्या होगा? सारी सवालों का जवाब इसी वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 15, किसी की मौत हो जाने पर RIP क्यों लिखा जाता है? आइए समझते हैं। दरअसल RIP का फुल फॉर्म रेस्ट इन पीस होता है। इस शब्द का प्रयोग लोग अक्सर आत्मा की शांति के कामना के लिए करते हैं। अगर हम इस शब्द को हिंदी में समझने की कोशिश करें तो रेस्ट का मतलब होता है आराम और पीस का मतलब शांति होता है। जब हम रेस्ट इन पीस एक साथ बोलते हैं तो इसका मतलब आत्मा की शांति के साथ आराम करने से है। रेस्ट इन पीस पूरी तरह इंग्लिश वर्ड है और ये ज्यादातर ईसाइयों तथा अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन भारत में भी इंग्लिश का दौर है, इसीलिए भारत के लोग भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। इस शब्द को आजकल ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर किसी के चल गुजरने पर उसके आत्मा की शांति की कामना करते हुए लिखते हैं। फैक्ट नंबर 14, शराब पीने पर लोग नशा क्यों हो जाते हैं? क्यों ठीक से बोल नहीं पाते हैं और टांग क्यों लड़खड़ाता है? दरअसल दोस्तों, इसी बात को जानने के लिए जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी से रिसर्चर्स टीम ने की थी। इसमें ये बात सामने आई थी कि अल्कोहल की अणु बहुत ही छोटी होती है, इसी कारण ये हमारी खून में बहुत जल्दी घुल जाती है और हमारे ब्लड फ्लूइड के जरिए ब्रेन तक पहुंचने में मात्र 6 मिनट का समय लगता है। एक बार हमारे ब्रेन में पहुंचने के बाद वहां मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स को इफेक्ट करने लगते हैं। यही न्यूरोट्रांसमीटर हमारे कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार होती है। जब न्यूरोट्रांसमीटर्स सही से संदेश नहीं भेज पाते हैं तो हमारे ब्रेन का हमारे शरीर पर से नियंत्रण कम हो जाता है। यही कारण है कि शराबी ना ही सही से बोल पाते हैं और ना ही सही से चल पाते, क्योंकि हमारे शरीर का पूरा कंट्रोल हमारे दिमाग में होता है। अगर दिमाग काम नहीं करेगा तो ओब्वियसली शरीर भी ठीक से काम नहीं करेगा। फैक्ट नंबर 13, आखिर एरोप्लेन में फीमेल स्टाफ ही क्यों होती है? ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि प्लेन एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए ईंधन का इस्तेमाल करता है। अब हवाई जहाज को ट्रेवल करने के लिए कितना ईंधन जलेगा वो तो सीधे तौर पर एरोप्लेन के वजन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी जितना ज्यादा जहाज का वजन होगा उतना ही ज्यादा फ्यूल जलेगा, जिससे एयरलाइंस कंपनियों का खर्चा भी बढ़ेगा। प्लेन में एयर होस्टेज के तौर पर लेडीज स्टाफ को इसलिए रखा जाता है जिससे कि फ्यूल का बचत हो सके। हम सभी को पता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वजन अक्सर 30 से 35 किलोग्राम कम होता है, इसलिए हवाई जहाज में अक्सर फीमेल स्टाफ को ही रखा जाता है ताकि वजन कम से कम हो और ईंधन भी कम जले। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस देश में खुशियां दीपक जलाकर मनाई जाती है, आखिर उस देश में ये मोमबत्तियां बुझाकर खुशियां मनाने का रिवाज कहां से शुरू हो गया? पहली बात तो ये कि ये भारत की प्रथा बिल्कुल नहीं है। ये प्रथा पश्चिमी देशों से आया हुआ है जो कि भारत में भी मनाया जा रहा है। माना जाता है कि यूनान से मोमबत्ती को बुझाने की प्रथा आरंभ हुई थी। प्राचीन काल में वहाँ के लोग खाने के चीज पर मोमबत्ती लगाकर पूजा स्थल पर जाते थे, फिर मोमबत्ती को बुझा देते थे। उनका ऐसा विश्वास था कि मोमबत्तियों का उड़ता हुआ धुआं सीधे भगवान के पास जाता है और ऐसा करने से उनका गॉड खुश होता है। ये उन लोगों का मानना है और इसी प्रथा को दुनिया भर में बर्थडे में मनाया जाता है। वैसे आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में बता सकते हो। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है मुंह के अंदर इस घंटी को यूवुला कहते हैं? ये हमारी शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि मुंह में दांत और जीभ का होना। ये घंटी हमारे शरीर में 4 काम करती है। पहला, सलाइवा बनाती है। दूसरा, जब हम खाना खाते हैं तो खाना सांस के नली में ना जाए उसे रोकती है। तीसरा, जीभ के साथ बोलने में मदद करती है और गला सूखने नहीं देती है। और नींद में खर्राटे मारने के लिए भी यही जिम्मेदार होती है। क्या आप भी नींद में खर्राटे मारते हो? हमें कमेंट में बताओ। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है बिजली की झटका लगने से इंसान की मौत क्यों और कैसे होती है? इंसान के शरीर में लगभग 70% पानी होता है। दरअसल इंसान के शरीर में बिजली का झटका या करंट लगता है तो बिजली इंसान के शरीर में उपस्थित पानी को पूरी तरह जला देती है
और पानी के जलने के कारण इंसान का खून गाढ़ा हो जाता है और खून का प्रवाह धीमा हो जाता है, तो इंसान के सारे अंग काम करना बंद कर देता है और फिर इंसान की मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 9, क्या होगा अगर हम अपने फोन को डायरेक्ट चार्ज में लगा दे तो? क्या फोन जल्दी चार्ज होगा या फिर फोन फट जाएगा? आइए जानते हैं। हमारे हर एक फोन के साथ एक पर्टिकुलर वोल्ट का चार्जर दिया जाता है। जितना वोल्ट का चार्जर होगा फोन उतना ही फास्ट चार्ज करेगा। हमारे चार्जर 100 वोल्ट से कम का होता है और स्विच बोर्ड पर 220 वोल्ट का करंट होता है। ऐसे में अगर डायरेक्ट चार्ज करेंगे तो आपके मोबाइल का चिथड़ा उड़ जाएगा, ऐसा मैंने सुना था। बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना ही फोन फास्ट चार्ज होगा और ना ही ब्लास्ट होगा। डायरेक्ट चार्ज लगाने पर चार्ज तो दिखाएगा लेकिन आपके फोन चार्ज नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल फोन को चाहिए डीसी करंट और आपने लगा दिया डायरेक्ट एसी करंट। वो एडोप्टर ही होता है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके फोन को चार्ज करता है। फैक्ट नंबर 8, जैसे कि आप जानते हैं कि डेटॉल में कई प्रकार का केमिकल पाया जाता है। ऐसे में अगर कोई डेटॉल पी लिया तो क्या होगा? ऐसे में उस व्यक्ति के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। डेटॉल आपको 3 तरीकों से नुकसान पहुंचा सकता है। डेटॉल में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक केमिकल क्लोरोक्सिलेनाल, ये सीधे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करके नष्ट कर देगा। दूसरा, आपको उल्टी होने लगेगा, इतना ज्यादा उल्टी होने लगेगा कि आपकी मौत भी हो सकती है। तीसरा, आपके शरीर में मौजूद महत्वपूर्ण जीवाणुओं का खात्मा कर देगा जो आपके शरीर के लिए जरूरी होता है, जिससे आपको गंभीर बीमारी भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल डेनमार्क के ब्लॉक्स गांव में स्थित है, जो कि 22 मीटर लंबा है और करीब 50,000 टन रेत यानी सैंड से बनाया गया है। इस रेत के महल का नाम सैंड कैस्टल है, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बुक में दर्ज है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है बर्लिन ज़ूलॉजिकल जू दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जो कि 84 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस चिड़ियाघर में जानवरों के लगभग 1500 अलग अलग प्रजातियां के 20,000 जीव जंतु हैं और ये जर्मनी का सबसे पुराना चिड़ियाघर है, जो कि बर्लिन में 1844 में खोला गया था। फैक्ट नंबर 5, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर सबसे सूखा जगह एंटार्क्टिका में मौजूद है, जिसे ड्राई वैली के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर 20 लाख सालों से बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण इसे सूखी घाटी भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं भूटान के पारो एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक है, जहाँ पर सिर्फ 8 पायलट को ही उड़ाने और लैंडिंग करने का अनुमति है। इसके पीछे का कारण ये है कि पारो एयरपोर्ट समंदर तल से 18,000 फीट के ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण यहाँ आसमान में हमेशा कोहरा छाया हुआ रहता है और इसी वजह से हवाई जहाज के लैंडिंग के कुछ ही समय पहले जमीन दिखाई पड़ती है। अगर गलती से लैंडिंग आगे पीछे हो गई तो प्लेन सीधे पहाड़ों में टकरा जाएगा। फैक्ट नंबर 3, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यदि अंतरिक्ष से कोई सैटेलाइट आपके घर पर गिरता है तो अंतरिक्ष के कानून के अनुसार उस देश के सरकार द्वारा आपको 75 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ऐसा होने की संभावना बहुत ही कम होता है। फैक्ट नंबर 2, यह है विश्व का सबसे बड़ा वाला पॉइंट पेन, जो भारत के आचार्य मुकुनुरी श्रीनिवास द्वारा बनाया गया है। इस पेन की लंबाई 19 फीट है और इसका वजन 38 किलोग्राम है। इस पेन पर भारतीय पौराणिक कथाओं के दृश्य भी बनाए गए हैं। फैक्ट नंबर 1, भूटान में शादी के लिए एक अजीब प्रथा निभाई जाती है, जिसमें किसी लड़के को अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करनी होती है तो वो लड़का लड़की के घर में घुसकर लड़की के साथ रात बिताता है। अगर कोई परिवार के सदस्य उन्हें पकड़ लेते हैं तो उस लड़के लड़की को शादी करनी पड़ती है और इसी प्रथा को बोमीना कहा जाता है।